Hello children, welcome you all in this English class. And in the previous class, we discussed about the sentence and its kind. Today we will take another topic, noun and its kind. I know I think it is a very common topic, and you people all know about noun and its kind. But just to recall all the things, हम उन्हें वापस से memorize कर लेते हैं. So children, first, what is noun? कि noun क्या है? Or in the simple words, I can say कि noun is the name of a person, place or thing. कि noun पर्सन किसी भी व्यक्ति का, किसी जगह का, किसी चीज़ का नाम हो सकता है. सो अगर इस चीज़ को समझने में है कि वॉट एवर वी सी ऑल अराउंड अस, अगर आप रूम में इफ़ यू आर सिटिंग इन द रूम और अपने रूम में आप बैठे हैं और आप चारों तरफ देखते हैं तो ऑल द थिंग्स आर नाउन. अलमीरा, डोर, कबर्ड, बेड, फैन. तो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन कैन बी क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट हेड्स, यानी नाउन को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कई कैटेगरीज में रखा गया है, क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है. एंड व्हाट आर दे? प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और कहीं कहीं अपनी बुक में इसको आगे बताया जाता है, कहीं आपको कॉन्क्रीट नाउन भी मिल सकता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट. प्रॉपर. प्रॉपर मीन्स बेटे जो बिल्कुल परफेक्ट हो. तो वी कैन से द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. यानी किसी व्यक्ति विशिष्ट के नाम को, जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. एंड प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा बेटे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कि प्रॉपर नाउन्स फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. अब वो नाउन चाहे सेंटेंस के बिगिनिंग में आए, चाहे वो मिड में आए, चाहे वो एंड में आए, लेकिन अगर कहीं प्रॉपर नाउन आ रहा है, यूज़ में आ रहा है, तो प्रॉपर नाउन्स फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, if just see, there is an example. William Shakespeare and England are proper noun. William Shakespeare is a well-known poet of English and England is a name of a country. तो आपको शेक्सपियर और इंग्लैंड ये एक पर्टिकुलर पर्सन का और पर्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं. सो दे आर प्रॉपर नाउन. और आप इनको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि विलियम शेक्सपियर का W और S कैपिटल है और इंग्लैंड का E कैपिटल है. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज़ अ name of a particular person, place or thing. And whenever we write there is a proper noun in the sentence, and wherever you get the proper noun, it should be in capital letter. Okay. Now come to the second is common noun. common मतलब बेटे जो एक जैसा हो, commonly हम बोलते हैं. तो a noun that names people, place और thing in general, यानी कि वो नाउन जो people को, लोगों को, place को या thing को commonly इंडिकेट करता है, जनरली इंडिकेट करता है, तो वो होते हैं कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ अलवर इज़ अ बिग सिटी, तो अलवर इज़ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ सिटी, तो अलवर इज़ प्रॉपर नाउन. एंड अलवर इज़ अ बिग सिटी. अब सिटी है तो सिटी जो है बेटे वो कॉमन नाउन हुआ. वाई? बिकॉज सिटी जो है वो ऑल जो सिटीज़ हैं उनको बता रहा है, एक जनरल थिंग को, जनरल प्लेस को बता रहा है, तो सिटी इज़ कॉमन नाउन. रामायण इज़ अ होली बुक, तो रामायण इज़ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ बुक, सो इट इज़ प्रॉपर नाउन. बट बुक, सिंपल बुक आ रहा है तो बुक में सारी बुक्स आ जाएंगी, चाहे वो अपने एपिक हो, चाहे अपनी ग्रामर की बुक हो, चाहे कोई नॉवल हो, तो बुक इज़ अ कॉमन नाउन. नेक्स्ट इज़ अ कलेक्टिव नाउन.
कलेक्टिव नाउन बना है कलेक्शन से, यानी कई सारी चीज़ों को आप एक साथ कलेक्टिवली रख दो तो, और उसको एक उस यूनिट को एक नाम दे दो तो डेट इज कलेक्टिव नाउन. तो डेफिनेशन वी कैन से कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ अ होल. यानी जो कलेक्शन है किसी भी चीज़ का, चाहे वो पीपल का हो, चाहे वो किसी थिंग का हो, चाहे वो किसी एनिमल्स का हो, तो उनका जो कलेक्शन है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए हर्ड ऑफ शीप, अ प्राइड ऑफ लायंस, तो लायंस का जो ग्रुप है, कई सारे लायंस का एक ग्रुप बना दिया जाए तो डेट इज अ प्राइड ऑफ लायन. तो प्राइड जो है डेट इज कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट और आइडिया. यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है बेटे, वो किसी क्वालिटी को बताता है, किसी स्टेट को बताता है और आइडिया को बताता है. वर्ड्स सच एज ग्रेटनेस एंड फेम आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यानी जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उसका कोई फिगर नहीं है, उसको फिगर आउट नहीं कर सकते, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो कि हमारी स्टेट है, हमारा आइडिया है या हमारी क्वालिटी को, जैसे चाइल्डहुड बचपन है, ब्राइटनेस है, तो दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इनको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसको फिगर आउट नहीं कर सकते कि भाई चाइल्डहुड का फिगर ये है या ब्राइटनेस का या हैप्पीनेस का ये है. सो दिस इज द काइंड्स ऑफ नाउन. टू मेक इट क्लियर we will do some exercise. Okay children, so let's start. So children, get ready for the worksheet. I'll send you the worksheet and try to do it. If you feel any kind of difficulty, you can ask me. Okay children, thank you, have a nice day.